साल मुकम्मल हो गए। आज भी जब हम पूछते हैं खुदा ना जरा हमें इशारतन ही दिखाइए कुछ बदलाव ऐसा जिससे कि लोगों की जिंदगी में कोई बेहतरी आई हो। पहाड़ की इस तरफ तो छोड़िए, चलिए पहाड़ की दूसरी तरफ जम्मू में, जहां लोगों ने 5 अगस्त 2019 को जश्न मनाया, वो वाकई खुश थे। उनको लगा कि पता नहीं कोई ऐसा कानून हटा है जिस कानून से उनकी जिंदगी तबाह हो गई थी। पटाखे बजे, मिठाइयां बांटी गई, लेकिन आज जिन लोगों ने उस दिन मिठाई बांटी, जिन लोगों ने उस दिन पटाखे जलाए, आज वो लोग मायूस बैठे हैं। आज वो लोग भी मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार 5 अगस्त 2019 का जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदा पहुंचा। हम फर्दन को बताया गया कि हमारे बच्चों के बेरोजगारी की वजह जो है 370 है। 370 हटा, हमारा कौन सा नौजवान रोजगार में लगा? किस नौजवान के हाथों रोजगार के ऑर्डर आए? उल्टा जो लोग काम कर रहे थे एक एक करके उन लोगों को किसी न किसी बहाने नौकरियों से अलग किया गया। हमें कहा गया था कि यहां नए कारखाने खुलेंगे, बड़े बड़े अरबपति लोग आएंगे और यहां बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगेंगी। मैं पूछता हूं पूरे यहां साउथ कश्मीर में कोई मुझे एक नया फैक्ट्री दिखाए जो यहां लगा हो। जिले अनंतनाग में, जिले कुलगाम में, जिले शुपिया में, जिला पुलवामा में कोई एक फैक्ट्री नया। ये कहते हैं कि टूरिस्ट, आज हम टूरिस्ट आए। मुझे बताइए ना, क्या 5 अगस्त 2019 से पहले टूरिस्ट नहीं आते देखना? क्या वो सिर्फ इसी 370 के हटने का इंतजार कर रहे थे? क्या अगस्त 2019 से पहले जो पहलगाम में होटल बने थे, क्या वो खाली पड़े थे? क्या वो होटल खाली पड़े थे? एक नया मुझे प्रोजेक्ट दिखाइए जो 2019 के बाद बना हो। ये हाईवे अगस्त 2019 से पहले था, बानिहाल का टनल अगस्त 2019 से पहले, ये रेल प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी के वक्त से शुरू। जहलम पे कोई नया पावर हाउस दिखाए मुझे, सिंध पे कोई नया पावर हाउस दिखाए हमें, चिनाब पे कोई नया पावर हाउस दिखाए हमें, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया कॉलेज, कोई नई इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे बच्चों के लिए, कोई नया मेडिकल कॉलेज, कोई नया अस्पताल, कोई नया स्कूल। अरे कोई नया सरकारी दफ्तर ही हमें दिखाए। जो ब्लॉक बने, जो नियामतें बनी, जो तहसील बने, जो सब डिवीजन बने, वो हमारे दौर में बने। जो डिस्ट्रिक्ट बने वो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब के दौर में बने। तो नया क्या आया? इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कश्मीर में बंदूक की वजह जो है वो 370 है। 370 हटाएंगे, बंदूक खत्म हो जाएगा। 370 को गए हुए अब 2.5 साल हो गए। मुझे बताइए ना, कहां पे बंदूक का असर कम हुआ? उल्टा जिन इलाकों को हमने बंदूक से आजाद किया था, वहां आज दोबारा मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ। हमारे दौरे हुकूमत में श्रीनगर में हमने 40 बंकर उड़ाए। आज उन्हीं जगहों पे नए नए बंकर बने। हमने हाईवे बनाया, आज उन हाईवे पे जगह बंकर नए बने हुए हैं। हम अपने दौरे हुकूमत में अफस्पा को हटाने की बात करते थे। अफस्पा हटाना क्या, इन्होंने तो UAPA, 2APA पता नहीं और कौन से नए कानून यहां नहीं लगाए। अब कोई नया NIA काफी नहीं था, अब कोई नया SIA भी शुरू हो गया।
लोगों को तकलीफ में डालने के लिए। तो फिर क्या कर रहा? अरे हमारे वक्त में अगस्त 2019 से पहले अखबार देखिए ना, कितने दम से ये अखबार दिखते थे, कितने मतलब इनके जो हेडलाइन होते थे, हुक्मरान जो थे कांपते थे अखबार देख के कि पता नहीं इन अखबारों में क्या नया लिखेंगे। आज अखबार में मां सिवाय सरकारी प्रेस नोट के मुश्किल से आपको इक्का दुक्का कोई खबर मिलेगी। आज अखबार पढ़ो तो फलाने अफसर ने यहां रिबन काटा, फलाने अफसर ने वहां मीटिंग ली, फलाने अफसर ने यहाँ चाय का कप पिया, फलाने अफसर ने वहां पानी का गिलास पिया, और बस यही खबर। क्यों? क्योंकि इन विचारों का कसूर ही नहीं है। अगर इन विचारों का कसूर होता तो मैं इनको लताड़ता, लेकिन कसूर इनका नहीं है। ये सच लिखते हैं और सच की सजा आज जेल है। आज सच की सजा जेल है। अखबार में सच लिखने के बाद इन लोगों को दफ्तरों से निकाला जाता है, इनके इश्तिहार काटे जाते हैं और रोज बरोज इनको किसी न किसी थाने में बुला के इनकी हाजिरी लगाई जाती है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन, 5वें दिन ये कहते हैं ना वो लिखना ही फजूल, क्या फायदा? तो फिर क्या मिला हमें 5 अगस्त 2019 के बाद? इन्होंने इलेक्शन कराए, कहां एक नया निजाम शुरू होगा यहाँ पे, जैसे इससे पहले कभी पंचायत के इलेक्शन हुए ही नहीं थे। अरिणाम सागर साहब ने भी एज रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर पंचायतों के इलेक्शन कराए, लेकिन उसके बाद हमें 5 सरपंचों को बंद नहीं करना पड़ा। खुलेआम हमारे 5 सरपंच उस वक्त फील्ड में जाके काम कर रहे थे, काम ज्यादा 19-20 का फर्क, लेकिन कम से कम फील्ड में घूम तो रहे थे। अरे इस दीवार के दूसरी तरफ आपकी कॉलेज है, कॉलेज का हॉस्टल है, जाके उस हॉस्टल की तरफ नजर मारिए, वहां आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, वहां आपको बेचारे सरपंच पंच मिलेंगे जो कैद बंद है वहां पे। इसी दीवार के दूसरे तरफ आपके 5 सरपंच, काउंसलर, ब्लॉक काउंसिल, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो कमरे में बंद, कमरे के बाहर ताला, उनको कहा जाता है आप बाहर मत निकलो, बहुत ज्यादा खतरा है। अरे जनाब, अगर उनको खतरा है तो फिर इलेक्शन क्यों कराया? क्या धोखा देने के लिए? क्या उनके जान को खतरे में डालने के लिए? क्या उनका विचारों का मजाक बनाने के लिए? अब वो यहां तक परेशान हो गए, इलेक्शन यहां से जीते हैं, वो हुकूमत के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं जनाब हमें बस ये ताला खोल दो, हम जम्मू जाके बैठेंगे, नहीं बैठेंगे हम यहाँ पे, हमें निकलने की इजाजत दो। लिख के दे रहे हैं। कल से वल्लाह मैं कहता हूं मेरे फोन इतना बजा, जिन 5 सरपंचों से मेरा दूर का भी वास्ता नहीं है, वो तक मुझे इस हॉस्टल से कल रात से फोन कर रहे हैं, आप किसी तरह हमें जाने दो, हम जम्मू जाएंगे, बैठेंगे। अच्छा, इसमें भी नाइंसाफी, जो बेचारे बंद हैं वो लगभग सारे आजाद उम्मीदवार थे, जिन्होंने बीजेपी या अपने दोस्त पार्टियों के टिकटों में लड़ा, उन सबको गाड़ियों में उठा के उन्होंने टनल के उस पार पहुंचा दिया। बाकी यहां फंसे हुए हैं। तो फिर क्या बेहतरी आई? क्या यही बेहतरी लाने के लिए आपने हमारा 370 और 35 से उड़ा दिया? कि हमारे पंच और सरपंच भी अब जमीनी सतह पे काम नहीं कर सकते? दुनिया को आप कहते हो कि हमने जमहूरियत का एक नया निजाम कायम किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद बेचारों को आप कमरे से बाहर नहीं निकलने देते हो, क्योंकि इतना खौफ और इतना डर है यहाँ। ये बिल्कुल जमहूरियत का एक नया निजाम आपने कायम किया। बहुत
तहस नहस नहीं किया होता शायद हम हंस रहे होते। लेकिन हमारे दिल में इतना दर्द और इतना अफसोस है कि बयान नहीं कर सकते। मैं जगह जगह ढूंढता हूं, कहीं मुझे कोई ऐसा मिसाल मिले जिसकी बुनियाद पर मैं कहूं कि हाँ जनाब कुछ फायदा हमें पहुंचा होगा 5 अगस्त 2019 के बाद। हमारे बुजुर्ग भाई सदियों से जिन जंगलों में अपने माल मवेशी को लेके जाते थे, आज उन जंगलों पे उनको जाने की इजाजत ही नहीं। तारबंदी सारे तरह। जो रोशनी के तहत हमारे गरीबों को जमीनें मिली थी टनल के दोनों तरफ, आज उन सब लोगों को उन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। और एक अजीब सा सिलसिला, पता नहीं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और लद्दाख के बच्चों के मुस्तकबिल में ये फर्क क्यों देखते हैं। 5 अगस्त 2019 दो जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, एक लद्दाख का हिस्सा, एक जम्मू कश्मीर का। लेकिन लद्दाख का आज कानून देखिए, चाहे जमीन खरीदने का कानून, नौकरी लेने का कानून, वोट डालने का कानून, स्कॉलरशिप बच्चों के लिए कानून, बिल्कुल वही कानून है जो 5 अगस्त 2019 से पहले 370 के तहत था। हमारा कानून देखिए, बाहर से जमीन भी ले लो, बाहर से नौकरी भी ले लो, बाहर से ठेके भी ले लो, बाहर से स्कॉलरशिप भी ले लो, कोई रुकावट नहीं। अगर वो कानून उनके लिए ठीक है तो कानून हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे क्यों इस तरह का हमारे नौकरियों पे क्यों? और इसलिए इन हालात में मैं बार बार जगह जगह ये जाके कहता हूं ना कि इसका मुकाबला हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को करना है। जिस भी लड़ाई को हमें लड़नी होगी, जिस भी दरवाजे को हमें खटखटाना होगा, जिस भी कानून का हमें इस्तेमाल करना होगा, हमारे पास और कुछ चारा ही नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक किसी के घर की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक तंजीम की लड़ाई नहीं है, ये हमारे शनाख्त की लड़ाई है, हमारे पहचान की लड़ाई है, हमारी इज्जत और हमारे वकार की लड़ाई है। हमें इस अपने लोगों को, अपनी रियासत को, अपने जम्मू कश्मीर को इस अफसरशाही से बचाना है, जहां पे सच बोलने की सजा जो है से जेल है। आपने सुना ही होगा पिछले दिनों अफसरों की एक मीटिंग में गांधरबल में एक आदमी ने वहां किसी अफसर को कहा कि मैं लोकल से बात कर सकता हूं, ये मेरी जुबान समझता है। जो बाहर से आए हुए अफसर हैं वो मेरी बात नहीं समझते, मैं बोल नहीं पाता उनको कुछ। इस चीज का नतीजा क्या? पीएसए में उसको केस ठोक के जेल में अंदर भर दिया। हमने भी अपने दौरे हुकूमत में गलतियां की, लेकिन इस तरह का निजाम तो कभी नहीं, इस तरह का दौर तो शायद ही हमने कभी देखा। अब बचाव सिर्फ इसी में है कि हम अपने सफ़ों को मजबूत करें, हम इस तंजीम को मजबूत करें, हम अपनी आवाज को बुलंद करें और हम अपना पैगाम जो है लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को समझाएं कि हमने क्या खोया, उसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या कुर्बानियां देनी होगी, हमें क्या तैयारी रखनी होगी। और इंशाअल्लाह जो मैं देख रहा हूं जम्मू से लेके यहां कश्मीर तक, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम नहीं है जो इतनी आसानी से बढ़ उठने के लिए तैयार है।